महर्षि वशिष्ठ की क्षमाशीलता का यह प्रसंग बताने के बाद गंधर्व राज ने पांडवों को महर्षि वशिष्ठ जी के बारे में और बताते हुए यह कहा था कि बहुत पहले राजा इक्ष्वाकु के वंश में कल्माशपाद नाम के एक राजा हुए थे। एक दिन राजा कल्माशपाद जब शिकार खेलकर वापस लौट रहे थे तो वह एक ऐसे रास्ते से होकर आ रहे थे जिस रास्ते पर एक ही मनुष्य चल सकता था। उसी समय सामने से उस रास्ते पर महर्षि वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति मुनि चले आ रहे थे। जब शक्ति मुनि और राजा कल्माशपाद आमने सामने आ गए थे तो राजा कल्माशपाद ने शक्ति मुनि से यह कहा था कि तुम रास्ते से हट जाओ और मेरे लिए रास्ता छोड़ दो। तब शक्ति मुनि ने उनसे कहा था कि सनातन धर्म के अनुसार क्षत्रिय का यह कर्तव्य है कि वह ब्राह्मण के लिए रास्ता छोड़ दे। इस प्रकार दोनों में कुछ कहा सुनी हो गई थी। तो राजा कल्माशपाद ने शक्ति मुनि पर अपना चाबुक चला दिया था। तब शक्ति मुनि ने क्रोधित होकर राजा कल्माशपाद को श्राप देते हुए यह कहा था कि जा तू राक्षस हो जा। शक्ति मुनि के श्राप से राजा कल्माशपाद तुरंत ही राक्षस हो गया था। राक्षस बनते ही राजा कल्माशपाद क्रोध में शक्ति मुनि को ही मारकर खा गया था। इतना ही नहीं, उसके बाद राक्षस बन चुका राजा कल्माशपाद वशिष्ठ जी के सभी 100 पुत्रों को मारकर खा गया था। जब अपने सभी पुत्रों के मारे जाने की खबर महर्षि वशिष्ठ जी को पता चली तब भी उन्हें कल्माशपाद पर क्रोध नहीं आया था, जबकि महर्षि वशिष्ठ जी के तपोबल में वह शक्ति थी कि वह राक्षस कल्माशपाद का विनाश करके अपने सभी 100 पुत्रों को यमलोक से वापस ला सकते थे। परंतु क्षमाशील महर्षि वशिष्ठ जी ने ना तो राक्षस कल्माशपाद का कोई अहित किया और ना ही यमराज के नियमों का उल्लंघन करके अपने पुत्रों को वापस लाए थे। एक बार महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम पर लौट रहे थे कि तभी उन्हें अपने पीछे पीछे किसी के आने की आहट के साथ ऐसी आवाज सुनाई पड़ी जैसे कि कोई वेदों का अध्ययन कर रहा हो। तब वशिष्ठ जी ने बिना पीछे घूमे ही यह प्रश्न किया था कि मेरे पीछे कौन चल रहा है। तब उनके पीछे चल रही स्त्री ने यह उत्तर दिया था कि मैं आपकी पुत्रवधू शक्ति मुनि की पत्नी अदृश्यंती हूँ। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने अपनी पुत्रवधू से यह प्रश्न किया था कि यह वेदों का अध्ययन कौन कर रहा है। तब अदृश्यंती ने उन्हें बताया था कि मेरे गर्भ में आपका पौत्र है जो 12 वर्षों से गर्भ में ही वेदों का अध्ययन कर रहा है। पुत्रवधू की यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई थी, क्योंकि वह अब तक यही समझ रहे थे कि उनके सभी पुत्रों के मरने के बाद उनका वंश समाप्त हो चुका है। परंतु उसी समय महर्षि वशिष्ठ जी का वंश समाप्त करने के लिए राक्षस कल्माशपाद उनकी पुत्र वधू पर हमला कर देता है। यह देख महर्षि वशिष्ठ जी अपने कमंडल का जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस पर डाल देते हैं। उस जल के पड़ते ही राक्षस कल्माशपाद उनके पुत्र शक्ति मुनि के श्राप से मुक्त हो जाता है। 12 वर्ष बाद श्राप से मुक्त होते ही कल्माशपाद महर्षि वशिष्ठ जी को प्रणाम कर उनसे यह बोला था कि महाराज, मैं सुदास पुत्र कल्माशपाद आपका यजमान हूँ। आज्ञा कीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तब वशिष्ठ जी ने उससे बड़ी नम्रता के साथ यह कहा था कि तुम जाकर अपने राज्य की देखभाल करो। कुछ समय बाद वशिष्ठ जी की पुत्रवधू अदृश्ययंती के गर्भ से महर्षि पराशर का जन्म हुआ था। पराशर
बड़े ही तेजस्वी ऋषि थे। उन्हें जब यह पता चला था कि उनके पिता शक्ति मुनि को एक राक्षस मार के खा गया था, तो उन्होंने समस्त राक्षसों का विनाश करने के लिए एक घोर यज्ञ करना आरंभ कर दिया था। ऋषि पराशर के उस यज्ञ के प्रभाव से जब राक्षसों का विनाश होना आरंभ हो गया था, तो यह देख महर्षि वशिष्ठ जी को बड़ा दुख हुआ था। तब उन्होंने महर्षि पुलस्त के साथ जाकर अपने पौत्र पराशर को यह समझाया था कि क्षमा ही परम धर्म है। तुम्हारे सभी पूर्वज क्षमा की मूर्ति है। महर्षि वशिष्ठ जी के इस प्रकार समझाने से ऋषि पराशर ने भी अपने क्रोध को त्याग दिया था और अपने उस यज्ञ की अग्नि को हिमालय पर्वत पर छोड़ दिया था। ऋषि पराशर की उस छोड़ी हुई यज्ञ की अग्नि अब भी राक्षसों, वृक्षों और पत्थरों को जलाती फिरती है।